हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा D16 चार्ट के बारे में, यानी कि शोदामशा चार्ट के बारे में, जो बेसिकली आपका देखिए एक कंफर्ट दिखाता है लाइफ का। गाड़ी कह लीजिए एक तरीके से। और बेसिकली कहने का मतलब है कि कितना लग्जरियस आप जी सकते हो और एक कंफर्ट कितना रहेगा, आपके पास क्या गाड़ी रहेगी तो इसके लिए बहुत कुछ आपको D16 से पता चलेगा। ऑब्वियसली देखिए हम D1 का फोर्थ हाउस देखते हैं, बट मैं आपको दो चार्ट दिखाऊंगा जिससे थोड़ा आपके लिए ना चीज़ें इजी हो जाएगी टू अंडरस्टैंड। अब देखो इसमें सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कैटेक्स बोलते हैं कि बेसिकली देखिए D16 में अगर आपका एसेंडेंट लॉर्ड कहाँ पर है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एसेंडेंट लॉर्ड ऑब्वियसली त्रिकोण में रहेगा या केंद्र में रहेगा तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएगी आपके लिए लाइफ में, जैसे गाड़ी और इस सब का सुख पाने के लिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि एसेंडेंट लॉर्ड, अब कहते हैं कि अगर वहाँ पे सैटर्न बैठ जाए तो बहुत लाइफ में आपको मेहनत करने के बाद वो चीज़ हासिल होती है। एसेंडेंट लॉर्ड अगर अगेन दुशांता, ये D16 की बात कर रहा हूँ, दुशांता हाउस में बैठ जाए तो काफ़ी टाइम पे आपको जो कि एक तरीके से नुकसान होगा या तो उससे रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल जैसे देखिए एसेंडेंट लॉर्ड अगर 6000 में बैठ जाए तो ये बताता है कि हो सकता है कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया और आप लिटिगेशन में चले गए। ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसी काफ़ी ज़रूरी रहती है, जैसे कि आप कितना फ्रीक्वेंटली आपका चालान कटेगा, ये सब ऐसे कंडीशंस में ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब इसमें वीनस को देखना भी ज़रूरी होता है, मंगल को देखना भी ज़रूरी होता है, और फिर आपका मून को देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मून भी काफ़ी टाइम पे व्हीकल्स को शो करते हैं। तो मून, वीनस, मार्स ऑब्वियसली इसको देखना ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली आपका एसेंडेंट लॉर्ड कैसा है D16 का। देखिए कोई भी डिविजनल चार्ट का एसेंडेंट लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बताता है कि ट्रेंड क्या है आपकी ज़िंदगी का। तो अब मैं देखो आपको दो चार्ट दिखाऊंगा, उससे आपको मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे मैं आपको देखिए D1 का भी दिखाऊंगा थोड़ा बहुत समझने के लिए कि D16 में वो कैसे दिख रहा है करे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि D1 जो है ना काफ़ी टाइम पे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। जैसे कि देखो किसी का है कि डाउनफॉल है, ठीक है, डाउनफॉल हो रहा है, करियर डाउनफॉल हो रहा है, बट क्या वो कम बैक कर सकता है, वो D10 में हमको जाके पता चलता है। तो उसी तरीके से हम जब D16 का अध्ययन करेंगे तो D1 को भी एक बार देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे चार्ट है, बट दो चार्ट ऐसे थे जो मुझे लगा कि ये आपको थोड़े ईजी वे में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा करके। तो मैं चार्ट खोलता हूँ तो आपको ज़्यादा ईजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें देखो आपके सामने ये चार्ट आ गया होगा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि एसेंडेंट जो है वो जेमिनाइन एसेंडेंट है, और वहाँ पे गुरु बैठा हुआ है। ओके, गुरु बैठा हुआ है। और आप देखोगे कि अब फोर्थ हाउस को आप देखिए, फोर्थ हाउस को देखिए तो फोर्थ हाउस में क्या है, कोई प्लैनेट्स नहीं है, बट उसका लॉर्ड कहाँ पर है, आपका मरकुरी केतु के साथ कंजंक्ट है, वो भी आपके जो कि स्कॉर्पियन साइन में। तो इस जेंटलमैन बहुत अच्छे जेंटलमैन है, मैंने इनसे बात की, इन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में मुझसे डिस्कस की, अपने से इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि ये थोड़े मुझसे काफ़ी एज में बड़े हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि कि मुझे और भी चीज़ें बतानी चाहिए। तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन तो किया ही था। अब इन्होंने जो चीज़ बताई वो मैं आपको इसमें बताता हूँ, जो कि आपके फ़ायदे की है जब D16 का जब आप अध्ययन करोगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि इस कुंडली में क्या हो रहा है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मरकुरी एक आप बोल सकते हैं एक कठिन कंडीशन में चला गया। अब मैं आपको इनका बैकग्राउंड देता हूँ। देखिए ये जब बॉर्न हुए थे तो गोल्डन स्पून में पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज टू रिच, मतलब काफ़ी एक अच्छे बैकग्राउंड से आते थे। इम्फाला, देखो बहुत लोगों को पता नहीं हो कि इम्फाला क्या है करके। इम्फाला देखिए उस टाइम के हम बोल सकते हैं ना ब्रांडेड कंपनीज़ में, कार कंपनीज़ में इसको देखा जाता था, जैसे कि मर्सिडीज़ या तो फिर आपके लिए BMW आज जो हम बोलते हैं, कोई हाई एंड रोल्स रॉयस जैसा। रोल्स रॉयस जैसा तो मुझे पता नहीं उससे बड़ा क्या हो सकता है, बट इम्फाला एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उस गाड़ी में ये स्कूल जाते थे, स्कूल जाते थे। फिर अब ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब एसेंडेंट में जुपिटर है तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में कंफर्ट हो रहेगा, और ऑब्वियसली फादर फिगर भी ऐसे है। बट ये चेंज होगा। ये चेंज कैसे होगा, जब इनकी 21 की एज होती है, इनकी फादर की डेथ हो जाती है, ये पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है।
और जब ये पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है, हर एक चीज़ छीन जाता है इनकी ज़िंदगी से, हर एक चीज़ छीन जाता है, कुछ नहीं रहता। ये फिर बस में ट्रैवल करते हैं अपने एजुकेशन को लेके, सारा कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, लाइफ मूव ऑन करते हैं। इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। ये एक हम कह सकते हैं एक तरीके की सेल्फ स्टडी की कुंडली है इनकी, मतलब कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर को ये कुंडली पढ़ना चाहिए अपने ज्ञान के लिए। काफ़ी अच्छा इनका मैं कभी नवमांश और D10 भी डिस्कस करूँगा, आप लोग अगर इसमें इंटरेस्ट रहेगा तो ये सारा चीज़ें होता है, लाइफ चलती जाती है, जॉब मिलता है, सारा कुछ होता है। आज इनके पास ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये महीने में 4 बार इंटरनेशनल टूर करते हैं। कितनी बार? 4 बार इंटरनेशनल टूर करते हैं। अभी जो 4 बार इंटरनेशनल टूर करते हैं ऑब्वियसली कंपनी पे करती है। यानी कि आप देखा, अगर आप 4 इंटरनेशनल टूर कर रहे हो, वो भी यूरोप US में कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मिडल ईस्ट जा रहे हैं। ठीक है ना, हम बोलते हैं ठीक है मिडल ईस्ट तो गया, थाईलैंड ही तो गया, नहीं, वो यूरोप जाते हैं, वो US जाते हैं। ठीक है, ऐसे उनके मतलब कि ये मिनिमम है, वो बहुत बड़े बिग शॉट है वो। अब मैं थोड़ा आपको कह सकता हूँ कि वो टीवी पे भी आते हैं, बट आप समझो क्योंकि फिल्म ओरिएंटेड पर्सन नहीं है वो, तो आप भूल जाओ इसमें, आप वो ग्लैमर पार्ट इसको भूल जाओ। काफ़ी टाइम पे अपना इनपुट देने वो आते हैं। 4 इंटरनेशनल टूर, यानी कि आपको फंड भी कोई कर रहा है। इससे लग्जरियस लाइफ आपको क्या चाहिए, वो भी बिजनेस क्लास में ही होता है। तो आप समझे, इन्फाला से बंदे ने ट्रैवल किया, ठीक है, स्कूल जाने के टाइम 21 से वो पूरा ख़त्म हो गया, बस में ट्रैवल करने लगे, और ये काफ़ी साल चलता है। हाँ, बहुत लोग सोच रहे मेरे साथ तो ऐसा हो गया। ठीक है, चलते देन एट द एज ऑफ, आप कह सकते हो कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया, फिर एक सडन उनको मनी गेन होता है। मैं थोड़ा बहुत आपको ऐसे इसमें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन हिज 40s, ठीक है, जो उनको लगा कि यार मैं बादशाह बन चुका हूँ करके। अब इनकी जो कंफर्ट की बात हो रही है ना, लग्जरी ट्रैवल, क्योंकि D16 सिर्फ कार और इस आप मत देखो कार और कंफर्ट, इसमें ट्रैवल भी आता है। ट्रैवल भी आता है कि कितना कंफर्टेबल ट्रैवल होगा, क्या आपका ट्रैवल स्पॉन्सर होगा। तो अब आपको मैं इनका D16 दिखाता हूँ। अब देखिए आपके सामने इनका D16 चार्ट आ गया। अब D16 चार्ट में आप देखो क्या हो रहा है। एसेंडेंट लॉर्ड इनके 11th हाउस एक्वेरियस साइन में जा रहा है, 9th हाउस में, यानी कि व्हीकल ट्रैवल इसको लेके एक फॉर्च्यून है। बट अब ये जो कि आप कह सकते हो एक तरीके से सैटर्न के हाउस में आया है, सूर्य के साथ है, तो इस वजह से ये आप कह सकते हो कि कुछ टाइम के बाद आया, बट इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। वीनस का पोजीशन देखिए, वीनस जो कि इनके 7th हाउस में है, अगेन सैजिटेरियस साइन में बैठा हुआ है, और 5th हाउस का लॉर्ड भी है, यानी कि काम पोजीशन जैसे बढ़ेगा इनका ओवरऑल ग्रोथ, ऑब्वियसली ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ेगा। एंड सैजिटेरियस अगेन एक ट्रैवल का साइन होता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो रहा है। अगर यही कंडीशन 4th हाउस का वहाँ पे जाके 6th हाउस में था, फिर 4th हाउस का अगर हम कहते हैं कि जैसे कि मरकुरी है, वो जाके यहाँ पे कहीं पे अगेन 6th हाउस में बैठ जाता है, एसेंडेंट लॉर्ड अगर इनके प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में बैठ जाता, तो हम कह सकते थे कि पर्सन का ऐसा है कि ज़िंदगी में ये बनाएगा, बट इतना कंफर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि D10 भी हमें देखना ज़रूरी है कि हाँ वो बड़ा आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा। बट ये जो D16 है ना, ये हमारे कर्मों के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, D16 अगर आप देखोगे आपका मतलब कि आप जो कर्म कर रहे हो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो मैं यूजुअली कहता हूँ कि कभी भी आपको D16 देखना है ना, पहले D10 देख लो कि वो अपने से कितना कर सकता है। तो ये पर्सन ने अपने से सारा कुछ किया हुआ है। फादर से मिली जो लग्जरी वो ख़त्म हो चुकी थी, इन्होंने अपने से उससे बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ऐसे आप कह सकते हो एक तरीके से। और ये काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में बहुत ज़्यादा कंफर्ट, बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए ज़्यादा मैं इस चीज़ पे नहीं बोल सकता हूँ कि इनकी कंफर्ट और इनकी लग्जरी लेवल किस हद तक की है, बट मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि गाड़ी हो गया हो, मतलब प्लेन में बंदा ट्रैवल कर रहा है, मतलब 10-15 बार वो फ्लाइट पकड़ ही रहा है, 10 बार तो पकड़ ही रहा है, 4 ट्रैवल तो मिनिमम है उनके। काफ़ी टाइम पे आपको एक जगह उतरना पड़ता है, तो आपके पास घर में मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास गाड़ी या चार्टर प्लेन हो। ये है कि आपका सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको कोई फंड कर रहा है बेसिकली, वो भी आप कहते हो ना बिजनेस क्लास के लिए। तो ऐसे आप चीज़ों को देखो, तो ये एक मेरे सामने
चार्ट आ गया। ऑब्वियसली अगर आप मार्स को देखोगे, मार्स को भी देखोगे, मार्स को देखना ज़रूरी होता है, तो वो आपका मून सैटर्न मार्स कंजंक्शन है इनके टॉरस साइन में, और मार्स जो कि इनका 11th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है। तो ये जो ट्रैवल हो रहा है ये बहुत ज़्यादा जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में ही हो रहा है, और आप देखोगे कि सैटर्न जो कि 9th हाउस का लॉर्ड बन के भी आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो होपफुली आपको ये चार्ट से समझ में आ गया होगा कि आप भी अपने चार्ट को देख के थोड़ा बहुत समझ सकते हो। अब देखो और एक चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए D1 है, तो एसेंडेंट लॉर्ड जो कि देखिए मर्क्यूरी वो 8th हाउस में बैठा है, बट हमें एसेंडेंट लॉर्ड से यहाँ लेना देना नहीं है D1 के, क्योंकि हम D1 की बात नहीं कर रहे हैं। हम कंफर्ट एंड ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, व्हीकल और ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो कि चौथे हाउस से जो कि हम देखते हैं। तो 4th हाउस में देखो वीनस डायरेक्शन एंड डिबिलिटेटेड बट मंगल के साथ है, तो ये शो करता है कि जैसे आप बॉर्न होते हो ना, आपको मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहेगा। इस पर्सन को लाइफ टाइम मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहा है, लाइफ टाइम मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहा है। वो जब आप बोलते हो ना कि आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाते हो, मतलब कि आपने सेकेंड ईयर बीकॉम शुरू किया, तभी उनको नई कार मिल गई थी, ठीक है। तो इस पर्सन बॉर्न इन ए गोल्डन स्पून आप नहीं कह सकते, बट जैसे जैसे ये बॉर्न हुए, ज़िंदगी चलती रही, फैमिली ग्रो करता रहा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, डिबिलिटेटेड वीनस गिव लॉट्स ऑफ, बहुत आपको पैसा देता है वो। पैसे में आप अगेन उसमें ना आ सकते हो। अब इसमें एक चीज़ ये बोलूँगा कि जो पहला पर्सन काम कर रहा था, जिसके मैंने चार्ट डिस्कशन किया, देखो वो जहाँ काम करते हैं ना वो लिस्टेड है निफ्टी 50 में, और ये जो पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ इनकी भी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है करके, मार्स वीनस कंजंक्ट है, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके जब 4th हाउस में ना, तो जो व्हीकल से रह के सुख रहता है, मतलब कि बंदा 4 व्हीलर से ही शुरू करता है। अब देखो ये ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हो क्या हो, बट इन ए जनरल वे आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4th हाउस का लॉर्ड जो कि देखिए कहाँ पर है, 6th हाउस में है। 1st हाउस के लॉर्ड को तो मैंने बोला छोड़ दो, 6th हाउस में है। बट इनके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है जो उनके साथ हुई थी, क्योंकि देखो यहाँ पे जुपिटर भी है, केतु भी कंजंक्ट है, और यूजुअली इनकी जो फंडिंग इनसे डायरेक्ट नहीं हो रही है, इट्स अ फैमिली व्हीकल। आप समझ रहे हो, वो नहीं खरीद रहे गाड़ी, जहाँ पे पहले पर्सन का जो था वो गाड़ी भी खरीद रहे, बट ऑब्वियसली D16 इतना अच्छा हो जाता है कि फिर उनकी बाहर का जो ट्रैवल है उसमें फंडिंग भी हो जाती है। ओके, अब आप इनके देखिए, इस पर्सन के सोदामशा चार्ट पे आ जाओ, यानी कि D16 पे आ जाओ। आपको क्या दिख रहा है? जुपिटर एक्सोल्टेड इन द 4th हाउस। पर्सन शुरू करता है आप कह सकते हैं एक तरीके से मारुति से शुरू करता है, फिर बीच में ध्यान नहीं उन्होंने कौन सा कंपनी बोला, उसके बाद वो आते हैं BMW पे, मर्सिडीज़ पे, इसकी पॉन चेंजिंग, यानी कि उसमें इजाफा होता ही रहता है। जुपिटर एक्सोल्टेशन। एसेंडेंट लॉर्ड कहाँ पर है? एसेंडेंट लॉर्ड है आपके 11th हाउस में। मार्स कहाँ पर है? एक्वेरियस साइन में है, 11th हाउस है। वेरी गुड पोजीशन। या अब इसमें क्या हो रहा है ना कि सेटिस्फैक्शन मोड नहीं है, एक तरीके से। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखा जाए ना, तो ये एक फैमिली बिजनेस में है, ठीक है। तो वहाँ कंपनी गाड़ी खरीद रही है, अपने नाम पे नहीं खरीद रही है गाड़ी, ठीक है। तो इस वजह से जो पहले वाले का मैंने बताया कि 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाके जो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। इन केस में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अपने नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी उनके देखिए पिताजी के रिलेटेड चीज़ें हुई थी, उनका खुद का नहीं था, बट उनकी कुंडली में था कि अगर D16 देखो तो अपने नाम से सारा चीज़ करेंगे करके, जैसे कि वो जहाँ रहेंगे वहाँ से उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें, और ऑब्वियसली वो आपके 9th हाउस में हो रहा था। बट आपको पता है कि एसेंडेंट लॉर्ड जब भी 11th हाउस में जाएगा तो गेंस होगा उस आप कह सकते हैं कि उस डिविजनल चार्ट का, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली गेंस होना ही है। पर्सन बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स कार्स में इन्वॉल्व है। अब अगर आप यहाँ पे शुक्र की कंडीशन देखो, शुक्र कहाँ पर है? मून के साथ है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखो सन भी है, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो ओके पेरेंटली आ रहा है सारा कुछ,
बट आ तो रहा है। पर्सन ने अपने से कभी भी कोई भी 4 रुपये नहीं डाले उस चीज़ में, उसको वो ओवरऑल एक फैमिली के थ्रू अवेलेबल हो रहा है। अब आप देखो, ये पर्सन भी इंटरनेशनल ट्रैवल करता है बट उतना नहीं करता है जितना मैंने पहले पर्सन के, जबकि वो पहला पर्सन अभी भी एक एम्प्लॉय है, ही इज़ नॉट ए कंपनी ओनर। बट ये जो पर्सन है, ही इज़ आप कह सकते हो कि फैमिली में ही कंपनी ओनर है, ही इज़ ऑल्सो अ पार्टनर। ऑब्वियसली जो भी रहते कंपनी के नाम पे काफ़ी टाइम पे लिया जाता है। एंड जब भी देखो D16 में आपको देखो मून एंड वीनस कंजंक्शन मिलेंगे, एसेंडेंट लॉर्ड आप कह सकते हैं एक तरीके से गुड पोजीशन पर मिलेंगे, यानी कि त्रिकोण या केंद्र में। आप कभी ना कभी ऑब्वियसली उस ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है कि लेट आएगा जल्दी आएगा, आप एश्योर हो कि आपको एक टाइम के बाद आ ही जाएगा। फॉर एन एग्जांपल एसेंडेंट लॉर्ड आपका 10th हाउस में है तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलेगा। और 10th हाउस में आपको अगर कैप्रिकॉन ही है और वहाँ पे मार्स एक्सॉल्टेड, मतलब कि काम के थ्रू मिलेगा, मतलब काम में आपके किसी बॉस ने आपको गिफ्ट कर दिया, या होता है ना कंपनी देती है, वैसा हुआ। या तो फिर ऑब्वियसली ये एक शो करता है कि वो अपने से कर्म भाव से ही वो पैसा निकालेगा करके, ऐसी चीज़ें होती है। अब अगर आप देख लो मार्स की कंडीशन, मैंने कहा वीनस और मून की कंडीशन देखो, ये आपको हमेशा एक ट्रैवल जोन में रखता है। एयर साइन में है, एक्वेरियस इज एन एयर साइन, आपका जेमिनाइन साइन इज एन एयर साइन। और सबसे बड़ी बात जो आपका D16 है ना, उसमें जैसे ही आपके 4000 प्लैनेट अगर एक्सॉल्टेशन पे जाते हैं, जैसे कि गुड प्लैनेट्स एक्सॉल्टेशन पे जाते हैं ना, तो आपको सुख मिलेगा ही, लाइफ में कंफर्ट रहेगा ही। तो ये था D16 के बारे में। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, थोड़ी आपको जानकारी मिली होगी, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। कंसल्ट करना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको देख रखा है, वहाँ से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।